Hi everyone, welcome back to my channel Trade Tech Life. This is Aman and I'm not a SEBI registered analyst and this video is not for any buy and sell recommendations. तो आज मार्केट का लास्ट डे संडे वीक का ख़त्म हुआ। आज बजट डे भी था तो हम देखेंगे कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया है और मार्केट क्या कहना चाहता है हमसे। तो हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पे जो चैनल था उसका हमारा लोअर लाइन आज ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दी है। इस कैंडल में ऊपर एक अपर वीक भी है और नीचे भी वीक है, जो कि बताता है मार्केट इस वीक इनडिसीजन पे है। मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा किस साइड जाना है। तो इसी तरीके से हम भी मार्केट को देखेंगे कि आगे क्या कर रहा मार्केट। अब इससे नीचे लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो 4 आवर पर देखेंगे मार्केट ने जो प्रीवियस सपोर्ट थी इसको ब्रेक करने का ट्राई किया इस कैंडल में, फिर अल्टीमेटली इसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो हमारा सपोर्ट है अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और हमारा इमीडिएट सपोर्ट जो है ये वीक का क्लोजिंग जो क्लोज प्राइस है इधर वीक का, ये 500 से 600 का एरिया जो है हमारा ये इमीडिएट सपोर्ट है और नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 24,300 लेवल पर है। तो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या हुआ 25,300 से 400 का, 350 से 400 का लेवल जो हुआ वो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कल क्या है। कल मार्केट का नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि नेक्स्ट वीक के कैंडल पर मार्केट आगे इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है। तो ये वीक बहुत क्रूशियल है। हम मार्केट पर नज़र बनाए रखेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे, हेज करके करेंगे, ठीक है। और वैलिडेशन के साथ करेंगे। इन वैलिडेशन पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और सीखने का कोशिश करेंगे। मार्केट में जब ट्रेड भी करते हैं या नहीं करते हैं, ट्रेड एक लर्निंग प्रोसेस है, राइट। इट्स नॉट 1 डे और 2 डे जॉब। कोई भी ट्रेडर एक दिन में या 1 साल में या 2 साल में बड़ा नहीं बनता। इट एक लॉन्ग नॉलेज सबके पास है, मार्केट में मटेरियल सबके पास है, सब अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। नॉलेज के बाद भी आपको उसकी इंट्यूशन डेवलप करनी पड़ती है और साथ में पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। तो आप पहले पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, पर पेपर ट्रेड सही भी हो जाए तो रियल ट्रेड फेल होता है। रियल ट्रेड में पैसा इन्वॉल्व रहता है तो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, राइट। तो साइकोलॉजी और डिसीजन जो है ना वो एक लंबे अवधि में डेवलप होती है, ये रातों रात तो होता नहीं है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा मार्केट का हाल। मार्केट के लेवल क्लियर हैं हमारे, ठीक है। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा है 24,900 से लेके ये 900 से 930 का जो एरिया है ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा। इमीडिएट सपोर्ट हमारा 24,600 से लेके जो 580 का लेवल है ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट S2 जो है वो 24,342 है। चलिए आज मैं सिखाता हूँ आपको साथ में पैटर्न भी, ठीक है। कि और ये भी है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट को फोर्स नहीं करता है कि आप इस पे यहाँ होगे तो नीचे ही जाओगे। ये ट्रेंड लाइन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो एक एक्शन एरिया है, ठीक है। वहाँ पर हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट क्या कहना चाह रही है उस एरिया पर, और उसके साथ कैंडल की साइकोलॉजी को यूज़ करके, वॉल्यूम बिहेवियर यूज करके वहाँ पर हम ट्रेड प्लान करते हैं। और ट्रेड प्लान का मतलब होता है कि हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री एरिया, एग्जिट एरिया क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, तभी ट्रेड बनती है, वरना आप मार्केट को देखते रहें। और जब तक ट्रेड प्लान नहीं है आपका, अनप्लान ट्रेड इज़ वेरी डेंजरस। सो ट्रेड प्लान करें, अपने एरिया में ट्रेड लें, रिएक्शन के साथ साइकोलॉजी पढ़ें, कैंडल कैंडल को सीखें। और बाकी आप कमेंट कर सकते हैं आपको जिस टॉपिक पर भी सीखना है, क्या आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, कहाँ दिक्कत आ रही है, आप बता सकते हैं। चलिए मैं 1 मिनट की चार्ट पर कोशिश करूँगा कि मैं बता सकूँ कि मैं कैसे मार्केट को सीखता हूँ, ठीक है। समझो कि 9:15 पे मार्केट खुलती है और 3:15 पे मार्केट क्लोज होती है। तो जब भी आपके पास टाइम है, पूरे दिन मार्केट तो देख नहीं सकते। या फिर चलो ठीक है, आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो रात में भी कई चार्टें बनती है। आप SPX पे जाके एप्पल का चार्ट उठा के या नास्डक का चार्ट उठा के, आप कोई भी इंपॉर्टेंट चार्ट उठा के उस पर आप सीख सकते हो, ठीक है। तो 1 मिनट के चार्ट पर देखो, मेरा सीखने का तरीका है, ट्रेंड लाइन जो है वो तुरंत तुरंत मैं नहीं बनाता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनाता हूँ। और जब भी कोई पैटर्न बनते रहता है तो मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ और उसका देखता हूँ कि ब्रेकआउट कैसे मिल रहा है, वहाँ पर वॉल्यूम का ये क्या है। जैसे देखो ये फॉलिंग वेज थी, ठीक है।
ब्रॉडनिंग वेज थी। तो जब भी फॉलिंग ब्रॉडनिंग वेज है, ये बुलिश इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक, ये इंडिकेशन है, प्रोबेबिलिटी है, बट ये होगा ही नहीं। मार्केट यहाँ से तोड़ के इस लोअर ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे भी जा सकती है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे हम। देखिए चैनल को ब्रेक किया है यहाँ पे, मार्केट ने रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से अप मूव बना, जो हमारे फिर पिछले रेजिस्टेंस एरिया से लौटा। वैसे ही यहाँ पे देखोगे आप, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रही है। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल का मतलब क्या बोलता है कि सिमेट्रिक ट्रायंगल का मतलब होता है कि लोअर हाई बन रही है और हायर लो बन रही है। हायर लो बनते जा रही है लेकिन लोअर हाई बनते जा रही है। तो यहाँ पे एनर्जी बिल्डअप हो रही है, ठीक है, कॉम्प्रेशन हो रहा है। और कॉम्प्रेशन के समय हमेशा आपको वॉल्यूम कम दिखेगा। तो देखो जब ये इस एरिया में आपको वॉल्यूम कम दिख रहा है, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट मिला तो वॉल्यूम सडनली स्पाइक हुआ। तो ये सब हम कंफर्मेशन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्ट रीडिंग करें। 1 मिनट के चार्ट पर आपको फ्रिक्वेंटली पैटर्न बनते हैं, तो उस पैटर्न को देखें वो कैसे वैलिडेट हो रही है, कैसे इनवैलिडेट हो रही है। जैसे आप देखोगे ये मार्केट जो है यहाँ पे नीचे डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा, बट मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक दिया। मार्केट जब भी डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाती है तो वो नीचे की तरफ ब्रेक देती है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हुआ। तो हमेशा पैटर्न जो है वो पास ही हो जाए या फेल ही हो जाए वैसा नहीं होता। आपको रिएक्शन ऑब्जर्व करना पड़ता है, वहाँ पे वॉल्यूम बिहेवियर क्या है और प्राइस बिहेवियर कैसे है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। देखो यहाँ पे डबल टॉप भी बन रहा था, ये बड़ा टॉप है, ये छोटा टॉप है। तो कई सारी स्ट्रक्चर बनती है, आपको उसको पकड़ने आना चाहिए और इसी को हायर टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं। बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि स्ट्रक्चर और बाकी जितना पैटर्न है, पैटर्न से ज़्यादा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर बुलिश है कि बियरिश है, और उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान करोगे। कभी भी किसी पैटर्न को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है कि बोलता है कि डब्ल्यू है तो डब्ल्यू उठा ही देगा। जैसे देखो यहाँ पे डब्ल्यू है, डबल बॉटम बना, तो डब्ल्यू जब भी बनती है तो ये फ्लाई करती है वहाँ से प्राइस, जब ये ब्रेक होता है उसका ये अपर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से चलिए आगे सीखते रहेंगे हम। और जो भी आपकी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट करें, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे मैं नेक्स्ट वीक और भी बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट्स को एनालाइज कर कर डालूंगा, और लॉन्ग टर्म में कैसे चार्ट सीखते हैं कि लॉन्ग टर्म हाइयर टाइम फ्रेम पे वीकली मंथली को कैसे पकड़ते हैं, ताकि वो हम 6 से 7 महीने 8 महीने उसको राइड कर सके, 1 साल तक उसको राइड कर सके। तो वो सब आपको प्रैक्टिस लोअर टाइम फ्रेम पे करनी होगी। उसके बाद हाइयर टाइम फ्रेम में आपको लोअर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, आगे देखते हैं निफ्टी का क्या हाल है। सेफ रहिए और हेज करके एज लाते रहिए। थैंक यू एवरीवन।